हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऐश्वर्या कात्रे। लास्ट लेक्चर में हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया था। सेकेंड यूनिट में हमने क्रिस्टोफर सिंबल, सेकेंड यूनिट में हमने टॉपिक देखा था स्कॉर्चिल्ड एक्सटीरियल सॉल्यूशंस। हमने उसका आधा पार्ट सॉल्व किया था। आधा पार्ट इन द केस हमने क्रिस्टोफर सिंबल्स फाइंड किए थे। अब हम फाइंड करने वाले हैं। हमें इस स्कॉर्चर्ड एक्सटीरियल में क्या फाइंड करना है? हमें क्या है, अवर प्रॉब्लम्स टू बी फाइंड ए एंड बी बाय द सॉल्विंग द एम्प्टी स्पेस टाइम फील्ड इक्वेशन। जो हमने इक्वेशन फर्स्ट लिया था, इक्वेशन फर्स्ट बोला था हमने, डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ई रेस टू द पावर ए डी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ब्रैकेट में था डी थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर प्लस ई टू द पावर बी डी टी स्क्वायर। जो इक्वेशंस था हमारा इक्वेशन नंबर वन, हमें जो भी उसमें ई टू द पावर ए एंड ई टू द पावर बी गिवन है, उसमें हमें ई टू द पावर एंड ई टू द पावर बी की वैल्यू फाइंड करके हमें इक्वेशन नंबर वन में पुट करनी है। तो हम उसे कैसे फाइंड करेंगे? तो फर्स्ट हमने क्रिस्टोफर सिंबल्स फाइंड किए हैं। अब देखेंगे उसके आगे की प्रोसीजर है। देन अल्सो हमें क्या है कि नाउ नाउ नॉन वैनिशिंग कंपोनेंट ऑफ रिक्की टेंसर। रिक्की टेंसर पता है हमें क्या रहता है? रिक्की टेंसर का फॉर्मूला, रिक्की टेंसर का फॉर्मूला रहता है आर एम एन इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस जी with respect to mn minus Christopher symbol p of mn with respect to p plus Christopher symbol of p of qm, Christopher symbol of q of p, and last term minus Christopher symbol of q of mn into log of under root of minus g with respect to q। ये है हमारा क्रिस्टोफर, ये हमारा रिक्की टेंसर का फॉर्मूला। और हमें पता है आर एम एन इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। हमें अभी वैल्यूज फाइंड करनी है कि अगर हमें ए टू द पावर ए एंड ए टू द पावर बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट हमने रिक्की टेंसर्स लिया है नॉन वनिशिंग कंपोनेंट का। देन नेक्स्ट हम बोलेंगे कि हमें पता है एम एंड एन वेरीज फ्रॉम 1 2 3 4। तो हमें कौन सी वैल्यूज फाइंड करनी है? हमें R11 R22 R33 एंड R44 की हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। तो वैल्यूज फाइंड करेंगे। देन सबसे फर्स्ट हम क्या बोलेंगे? R11 क्या आएगा? R11 एम एंड एन की वैल्यू हमने 1 रखी है, तो लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस जी, जहां भी एम एंड एन है वहां पे 1 1 आएगा, माइनस क्रिस्टोफर सिंबल P 1 1 ऑफ P प्लस क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ P क्यू एम, क्रिस्टोफर सिंबल क्यू पी एन, सॉरी हमने बोला है m की जगह पे 1, n की जगह पे 1, माइनस क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ q, m की जगह पे 1, n की जगह पे 1, इंटू लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस जी विथ रिस्पेक्ट टू द q, एंड इज इक्वल्स टू बोला है हमने 0। देन नाउ ऑल्सो हमें लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस जी की वैल्यू क्या गिवन है? लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस जी की वैल्यू हमें गिवन है, उसकी वैल्यू है 2 log r प्लस लॉग ऑफ साइन थीटा प्लस 1/2 a प्लस b। दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस जी। तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है R11। R11 फाइंड करना है तो हम सबसे पहले बोलेंगे फर्स्ट टर्म को बोलेंगे हम I1, सेकेंड टर्म को बोलेंगे हम I2, थर्ड टर्म को बोलेंगे I3, फोर्थ टर्म को बोलेंगे I4। कैलकुलेट करेंगे।
और इज इक्वल्स टू आएगा 0। देन इसको बोले हम इक्वेशन नंबर 7। देन फर्स्ट फाइंड करना है हमें I1। I1 क्या है? I1 की टर्म में क्या दिया है? log ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस जी विद रिस्पेक्ट टू द 1 1। तो log ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस जी की वैल्यूज पुट करेंगे। 2 log r प्लस log साइन थीटा प्लस 1/2 a प्लस b विद रिस्पेक्ट टू 1 1। 1 1 मतलब क्या है यहाँ पे? 1 मतलब है r, 2 मतलब है थीटा, और 4 मतलब फाइव दिया है, सॉरी 3 मतलब फाइव दिया है, और 4 मतलब दिया है t। तो फर्स्ट 1 1 है तो हमें r से डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन को। तो फर्स्ट फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? लॉगर को डिफरेंशिएट किया आर से तो क्या आएगा? 1/r, दैट्स मीन्स 2/r प्लस यहाँ पे आर नहीं है तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो 0, एंड इसको करेंगे तो a डैश प्लस b डैश अपॉन 2, एंड ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू द 1 ऑल्सो अगेन डिफरेंशिएट करना है हमें। तो क्या आएगा? माइनस 1/r को डिफरेंशिएट करेंगे तो -2/r² प्लस a डबल डैश प्लस b डबल डैश अपॉन 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ I1। नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम I2। I2 में क्या है? I2 का इक्वेशन क्या है हमारा? सेकेंड टर्म दी है हमें माइनस क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ P 1 1 ऑफ P। तो यहाँ पे P वेरीज करता है 1 2 3 4, तो हम वैल्यूज पुट करेंगे। फर्स्ट 1 माइनस ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल 1 पुट करेंगे, P की वैल्यू 1। देन नेक्स्ट पुट करेंगे P की वैल्यू 2, नेक्स्ट पुट करेंगे P की वैल्यू 3, और नेक्स्ट पुट करेंगे P की वैल्यू 4। देन हमें पता है कि हमारे पास ओनली क्रिस्टोफल सिंबल का हमने सिर्फ हमारे पास यही टर्म है। देन ये तीनों भी टर्म हमारे पास नहीं है, तो ये तीनों भी टर्म क्या हो जाएंगे? 0। ओनली दिस टर्म का वैल्यू क्या थी? माइनस क्रिस्टोफल सिंबल 1 1 की वैल्यू हमने फाइंड की तो थी 1/2 a डैश विथ रिस्पेक्ट टू द r, एंड ये टर्म हमारे पास नहीं है तो ए भी 0 होंगी, ए सेकेंड टर्म भी 0 एंड थर्ड टर्म भी 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या टर्म आएंगे? -1/2 a डबल डैश। दिस इज द I2। देन नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम I3। I3 में क्या था? I3, दिस इज I3 में था क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ P Q1, क्रिस्टोफल सिंबल P1। यहाँ पे हमें P P और Q दोनों की वैल्यू हमें 1 2 3 एंड 4 रखनी है। तो हम देखते हैं उसे कैसे रखनी है। यहाँ हमने वैल्यूज पुट की है। तो फर्स्ट देखा है हमने 1 पुट की तो क्या आएगा? क्रिस्टोफल सिंबल हमने 1 पुट किया है, P इक्वल्स टू 1 पुट किया, यहाँ पे 2 पुट किया, 3 पुट किया एंड 4 पुट किया है। नेक्स्ट हमें Q की वैल्यूज पुट करनी है सेम। तो फर्स्ट हम ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में हम Q की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 एंड 4। देन नेक्स्ट सेकेंड टर्म में हम वैल्यू पुट करेंगे Q की 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट थर्ड टर्म में पुट करेंगे Q की वैल्यू 1 2 3 4, एंड लास्ट हम फोर्थ टर्म में वैल्यू पुट करेंगे Q की 1 2 3 4। देन नेक्स्ट क्या आएगा? इसे सॉल्व करेंगे। हमें अब हमारे पास जो भी क्रिस्टोफल सिंबल्स हमने निकाली है, 9 क्रिस्टोफल सिंबल्स हमारे पास जो भी है, सिर्फ वही वैल्यू पुट करनी है। बाकी जो हमारे पास नहीं है हमें वो 0, वो वैल्यूज हमें 0 लिखनी है। तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म है 1/2 a डैश होल स्क्वायर, देन ऑल्सो 1/r² गिवन है, प्लस 1/r² प्लस 1/2 b डैश होल स्क्वायर। और जो भी बाकी टर्म नहीं है हमारे क्रिस्टोफल सिंबल्स में वो 0 हो गई। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा? a' प्लस b' अपॉन 2 अपॉन 4 प्लस 2/r²। हमने फाइंड किया है यहाँ पे I3। अभी फाइंड करेंगे I4। I4 का
I4 की वैल्यू थी माइनस क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ Q11 log ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस G विथ रिस्पेक्ट टू Q। यहाँ भी हमारे पास सिर्फ हम Q की वैल्यू 1 2 3 एंड 4 हमें पुट करनी है, पर हमारे पास सिर्फ क्रिस्टोफल सिंबल 1 ऑफ 1 1 की ही वैल्यू है, बाकी 2 1 1 3 1 1 या 4 1 1 की वैल्यू नहीं है, तो वो 0 है। इसलिए हम ओनली 1 Q की वैल्यू 1 लिखेंगे। तो क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ 1 1 log ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस G विथ रिस्पेक्ट टू 1। हमारे पास ओनली 1 की ही वैल्यू गिवन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, क्या है, माइनस क्रिस्टोफल सिंबल 1 1 की वैल्यू क्या है, 1/2 a डैश। लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस जी को क्या लिखते हैं हम, 2 log r प्लस लॉग ऑफ साइन थीटा प्लस 1/2 a प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू द 1 1 मीन्स r से हमें उसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या आएगा, -1/2 a डैश 2/r प्लस a डैश प्लस b डैश अपॉन 2। दैट्स मीन्स सॉल्व करेंगे, r को सेपरेट करेंगे, माइनस a डैश अपॉन r माइनस a डैश स्क्वेयर अपॉन 4 एंड लास्ट टर्म रिमेनिंग माइनस a डैश b डैश अपॉन 4। दिस इज द I4। हमने जो भी अभी वैल्यूज फाइंड की है I1 I2 I3 एंड I4, हम वो इक्वेशन नंबर 7 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 7 क्या है, इक्वेशन नंबर 7 हमारा R11 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। इक्वेशन नंबर 7 में हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो क्या आएगा, I1 की वैल्यू थी -2/r² प्लस a डबल डैश प्लस b डबल डैश अपॉन 2। सॉल्व करेंगे, हम सेपरेट कर लेंगे सब इक्वेशंस को, माइनस a डबल डैश अपॉन 2 प्लस a डैश स्क्वेयर अपॉन 4। नेक्स्ट आएगा b डैश स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस 2/r² माइनस a डैश बाय r माइनस a डैश स्क्वेयर अपॉन 4 माइनस a डैश b डैश अपॉन 4। दिस टर्म गेट कैंसल, also square की term, this term also get cancel, only terms remaining are b double dash upon 2 plus b dash square upon 4 minus a dash upon r minus a dash b dash upon 4। बाकी सब टर्म्स क्या हो गई हमारी, कैंसल हो गई, ओनली दिस टर्म रिमेनिंग। हम इस टर्म में से 1/2 कॉमन निकालेंगे, 1/2 कॉमन निकालेंगे तो टर्म क्या रहेंगी, b डबल डैश प्लस b डैश स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस ट्वाइस a डैश अपॉन r माइनस a डैश b डैश अपॉन 2। दिस इज द R11 और इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 8। नेक्स्ट सेम हमें फाइंड करना है, हमने पुट की थी वैल्यू m एंड n की 1, या हम पुट करेंगे वैल्यू m एंड n की 2, तो R22 फाइंड करना है। नेक्स्ट हमें R22 सेम एज इट इज फाइंड करेंगे हम, जैसे हमने R11 फाइंड किया है। मैं आपको डायरेक्ट वैल्यूज देती हूँ कि I1 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेंगी, माइनस कोसेक थीटा। I2 की वैल्यू मिलेंगी हमें e⁻−1 माइनस टॉइस a डैश। I3 की वैल्यू मिलेंगी -2 e⁻−a प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा। एंड I4 मिलेगा हमें ट्वाइस e⁻−a प्लस r
e to the power minus a dash by 2 plus r e to the power minus b dash upon 2. This is the R22. I1, I2, I3 एंड I4 की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें इक्वेशंस क्या मिलेगा? e to the power minus 1 plus b dash minus a dash upon 2 into r minus 1 and gives equation number 9. हमने अभी R11 फाइंड किया, R22 फाइंड किया है. नेक्स्ट फाइंड करेंगे एज इट इज, जैसे हमने ये किया है वैसे फाइंड करेंगे हम R33 फाइंड करेंगे. R33 भी हमें ऐसे ही फाइंड करना है. I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4. I1 की वैल्यू क्या होंगी यहाँ पे? 0. I2 की वैल्यू होंगी साइन स्क्वायर थीटा e टू द पावर माइनस 1 माइनस a डैश r प्लस 1 माइनस टॉइस साइन स्क्वायर थीटा. I3 मिलेगा हमें -2 साइन स्क्वायर थीटा e टू द पावर माइनस a माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. एज इट इज I4 मिलेगा हमें साइन स्क्वायर थीटा e टू द पावर माइनस 2 प्लस r बाई 2 a डैश प्लस r बाई 2 b डैश प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. वैल्यूज पुट करेंगे R33 में तो हमें R33 की क्या वैल्यू मिलेंगी? वैल्यू मिलेंगी साइन स्क्वायर थीटा e टू द पावर माइनस 1 प्लस b डैश माइनस a डैश अपॉन 2 इंटू r माइनस 1 गिव्स एन इक्वेशन नंबर 10. नेक्स्ट सेम एज इट इज हम फाइंड करेंगे लास्ट R44 फाइंड करना है. R44 का कैसे फाइंड करना है हम पूरा इसका देखेंगे. I1, I2, I3 पूरी वैल्यूज फाइंड करेंगे. फर्स्ट I1 फाइंड करना है. I1 है हमारा log ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस g विथ रिस्पेक्ट टू द 4 तो फर्स्ट हम इसे क्या करेंगे? 4 है मतलब विथ रिस्पेक्ट टू द t से हमें डिफरेंशिएट करना है. तो लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस जी की वैल्यू रहती है 2 log r प्लस 2 साइन थीटा प्लस a प्लस b अपॉन 2 विथ रिस्पेक्ट टू द 4. वैल्यूज को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेंगी 0. देन नेक्स्ट फाइंड करेंगे I2 का सेकेंड टर्म थी हमारी माइनस ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ p ऑफ 4 ऑफ p इज इक्वल टू माइनस क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ 1 4 ऑफ 1 2 3 4 हम वैल्यूज रखेंगे p की तो वो क्या रहेंगी? 0 रहेंगी. इसलिए हमने 1 रखी है ओनली, बाकी टर्म्स 0 हो गई. दैट्स मीन्स क्या है? क्रिस्टोफर सिंबल 1 ऑफ 4 की वैल्यू, उसकी वैल्यू है e टू द पावर b माइनस a अपॉन 2 into b dash. दिस इज द वैल्यू ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ 1 4 एंड ऑल्सो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू द 1 मीन्स r से डिफरेंशिएट करना है. तो टर्म आएंगी -1/2. फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएट. नेक्स्ट सेकेंड टर्म एज इट इज b डैश e टू द पावर b माइनस a इंटू b डैश माइनस a डैश माइनस सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे. फर्स्ट टर्म b माइनस एज इट इज, सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो b डबल डैश. सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? I2 इज इक्वल टू -1/2 e टू द पावर b माइनस a b डबल डैश प्लस b डैश स्क्वायर माइनस b डैश इंटू a डैश. नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम I3 की टर्म थी हमारी क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ p Q4
क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ क्यू पी 4। यहाँ भी हमें सेम पी की एंड क्यू की वैल्यू हमें 1 2 3 4 ही रखनी है। पी एंड क्यू की वैल्यू हमें रखनी है 1 2 3 एंड 4। तो हम देखते हैं क्या क्या आएंगी। देन सेम हम I3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमने फर्स्ट P इक्वल्स टू 1 रखा है। P इक्वल्स टू 1 रखा है तो वैल्यू ये आएंगी 1 2 3 एंड 4 रखा। नेक्स्ट हमने फर्स्ट टर्म में Q की जगह पे वैल्यूज पुट किया है 1 2 3 एंड 4 मैंने लिखा है ये। एंड देन नेक्स्ट एज इट इज हमें ये तीनों इसमें भी Q की वैल्यूज रखनी है। तो हमें जो भी हमारी बाकी टर्म्स है वो 0 आएंगी और जो भी हमारे पास क्रिस्टोफर सिंबल्स है उसके हमने वैल्यूज निकाले और यहाँ पे हमने पुट किए हैं। देन इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिला है I3 इज इक्वल टू 1/4 e टू द पावर b माइनस ए बी डैश स्क्वायर प्लस 1/4 e टू द पावर b माइनस ए बी डैश स्क्वायर। दोनों को दोनों की एडिशंस की तो हमें वैल्यू मिली 1/2 e टू द पावर b माइनस ए बी डैश स्क्वायर। नेक्स्ट फाइंड करेंगे I4 की I4 दिस इज द फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या थी हमारी, वो थी माइनस क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ Q ऑफ 4 4 log ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस G विथ रिस्पेक्ट टू Q। इसको फाइंड करने के लिए हमें यहाँ भी Q की वैल्यू 1 2 3 एंड 4 रखनी है। बट हमारे पास जो वैल्यू है हमारे पास सिर्फ 1, हमारे पास सिर्फ 1 है। तो Q इक्वल्स टू 1 रखेंगे, बाकी टर्म 0 होंगे। log ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस G विथ रिस्पेक्ट टू द 1। क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ 144 की वैल्यू है माइनस 1/2 e टू द पावर b माइनस a एंड log ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस G की वैल्यू पता है हमें क्या है 2 log r प्लस log ऑफ साइन थीटा प्लस a प्लस b अपॉन 2 एंड विथ रिस्पेक्ट टू द 1। सॉल्व करेंगे तो आएगा -1/2 e टू द पावर b माइनस a b डैश 2/r प्लस a डैश प्लस b डैश अपॉन 2, यहाँ b डैश। सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा I4 का माइनस e टू द पावर b माइनस a अपॉन r इंटू b डैश प्लस e टू द पावर b माइनस a b डैश a डैश अपॉन 4 प्लस e टू द पावर b माइनस a b डैश स्क्वायर अपॉन 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ I4। हमने देन नेक्स्ट हमने I1 I2 I3 एंड I4 की वैल्यूज निकाली है। तो हमारा I44 क्या आएगा, I44 में I1 I2 I3 एंड I4 की वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यू मिलेंगी हमें -1/2 e टू द पावर b माइनस a इंटू b डबल डैश प्लस टॉइस b डैश अपॉन r माइनस a डैश b डैश अपॉन 2 प्लस b डैश स्क्वायर अपॉन 2 एंड गिव्स एन इक्वेशन नंबर 11। हमने वैल्यूज फाइंड किए हैं R11 R22 एंड R33 की। देन ऑल्सो हमें पता है हमारा RMN इज इक्वल्स टू क्या है, 0 है। RMN हमें वैल्यूज फील्ड इक्वेशन ऑफ RMN हमें हमारा 0 है। देन इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8 में था R11 की वैल्यू R11 इज इक्वल्स टू 0। दैट्स मीन्स क्या थी वैल्यू हमारी, b डबल डैश प्लस 1/2 b डैश स्क्वायर माइनस 1/2
b dash a dash minus 2 upon r a dash gives an equation number 12. Then next equation number 9, r22 की वैल्यू थी e to the power minus a 1 plus b dash minus a dash into r upon 2 and minus 1 and is equals to 0 gives equation number 13. Then equation number 10 था हमारा r33 की वैल्यू थी sin square theta e to the power minus a 1 plus b dash minus a dash upon 2 into r minus 1 and is equals to 0. साइन स्क्वायर थीटा को हमने राइट साइड में ट्रांसफर किया तो दिस टर्म्स गेट 0, देन ओनली टर्म रिमेनिंग e to the power minus a 1 plus 1 by 2 r into b dash minus a dash minus 1 is equals to 0 and gives equation number 14. Then last है हमारा इक्वेशन नंबर 14 तक हमने देखा है. देन नेक्स्ट हमारा इक्वेशन नंबर जो हमने इक्वेशन नंबर लास्ट में निकाला, इक्वेशन नंबर 11 r44 की वैल्यू, हमने r44 की वैल्यू क्या फॉर्म फाइंड की थी, r44 इज इक्वल्स टू b डबल डैश प्लस 1 by 2 b डैश माइनस a डैश b डैश माइनस a डैश इंटू b dash plus 2 upon r b dash is equals to 0 gives equation number 15. Then equation number 12 minus equation number 15. जो हमारा इक्वेशन नंबर 12 है उसमें से हम इक्वेशन नंबर 15 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेंगी, माइनस 2 अपॉन आर ए डैश माइनस 2 अपॉन आर बी डैश इज इक्वल्स टू 0. दैट्स मीन्स ए डैश प्लस बी डैश इक्वल्स टू मिला 0 एंड इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेट करने के बाद मिला हमें a प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. Then equation number 15 AB tends to 0 as R tends to infinity. हमने बोला है AB tends to, अगर हमने AB 0 लिया है तो क्या आएगा, R infinity आएगा. तो A and B की वैल्यू 0, तो 0 plus 0 is equals to constants. Then A plus B कांस्टेंट की वैल्यू निकाली हमने, तो a plus b is equals to 0. a is equals to minus b. a की वैल्यू क्या फाइंड की हमने, a equals to minus b. जो इक्वेशन नंबर 16. देन नेक्स्ट बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 14. दैट्स मीन्स r33 की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 14 एंड इक्वेशन नंबर 15. इक्वेशन 14 एंड इक्वेशन नंबर 15 हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 14 में हम इक्वेशन नंबर 16 को पुट करेंगे. दैट्स मीन्स 16 को हम इक्वेशन नंबर 14 में a की वैल्यू माइनस b पुट करेंगे तो आएगा e टू द पावर माइनस ऑफ a की जगह रखेंगे हम b माइनस b, देन 1 प्लस 1 अपॉन 2 r b डैश माइनस b डैश इंटू माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. सॉल्व करेंगे तो आएगा e टू द पावर b 1 प्लस 1 by 2 r इंटू
twice b dash into -1 is equals to 0. E to the power b, 2 get cancels, only e to the power b, only term remaining 1 plus r into b dash is equals to 1. दिस इज द टर्म ऑफ एक किस चीज का डेरिवेटिव है? दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ r इंटू e टू द पावर b होल, e टू द पावर b का है डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 1. देन नेक्स्ट हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेंगी टर्म? r इंटू e टू द पावर b इज इक्वल्स टू r प्लस b. b इज अ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, b इज अ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट. हम फाइंड करेंगे b की वैल्यू, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे. देन r into e to the power b is equals to r plus b. That means e to the power b की वैल्यू क्या मिली हमें? r plus b upon r. e to the power b is equals to 1 plus b upon r. From equation number 16 में दिया है हमें a की वैल्यू माइनस b. Also e to the power माइनस से is equals to e to the power b की वैल्यू हमने क्या निकाली? 1 plus b upon r. Then gives equation number 17. इक्वेशन नंबर 70 तक हमें समझ में आया, हमने देखा है. नाउ हमें फाइंड करना है b की वैल्यू. b इज अ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट. इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हमने फर्स्ट लेक्चर में डिटरमाइन किया था G44, वो हमें यहाँ पे यूज करना है. नाउ टू डिटरमाइन द कांस्टेंट बाय G44. क्या थी वैल्यू? G44 इज इक्वल्स टू था 1 प्लस टॉइस v, दैट्स मीन्स 1 माइनस टॉइस m अपॉन r. एंड वेयर m की वैल्यू थी, v की वैल्यू थी माइनस m अपॉन r. इज अ v क्या था? इज अ क्लासिकल ग्रेविटेशनल potential of a gravitational field produced by the particle of mass m. तो हमने क्या किया है? क्लासिकल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिया है. देन नेक्स्ट हमें b फाइंड करना है, तो हम बोलेंगे G44. क्या है G44 की वैल्यू? e टू द पावर b, दैट्स मीन्स e टू द पावर b की वैल्यू हमने फाइंड की, वो क्या थी? 1 प्लस b अपॉन r. G44 की वैल्यू क्या है? 1 माइनस ट्वाइस m अपॉन r is equals to 1 plus b upon r. Then 1 get cancel. Also r get cancel. Only term remaining b is equals to minus twice m. b की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 17 में पुट करेंगे. Then इक्वेशन नंबर 17 becomes क्या आएंगे? b की वैल्यू पुट करने के बाद e टू द पावर माइनस से is equals to e टू द पावर b 1 minus twice m upon r. Then gives equation number 18. This is the, हमें e to the power a and e to the power b की वैल्यूज फाइंड करनी थी, और हमने ये फाइंड की, और हमें e to the power माइनस a and e to the power b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हमें ये वैल्यू पुट करनी है. हमारा इक्वेशन क्या था? ds² इक्वल्स टू क्या आएंगी? e to the power माइनस a की वैल्यू 1 माइनस ट्वाइस m अपॉन r इनवर्स इंटू dr² माइनस r² d थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा d फाई स्क्वायर प्लस e टू द पावर b की वैल्यू क्या आएंगी? 1 माइनस ट्वाइस m अपॉन r d t स्क्वायर. एंड गिव्स इक्वेशन नंबर 19. This is the Schwarzschild exterior solution, which is the required solution, which is required solution. एग्जाम में हमें Schwarzschild exterior solutions क्वेश्चन आएगा तो हमें ये पूरा डेरिवेशन लिखना है. मैंने जहां तक आपको समझा है, आपको पूरा A to Z लर्न करना है, आपको समझ के लिखना है और पूरा लिखना है. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू गाइज.